पुराने ज़माने में इस तरह से मधुमक्खियाँ कहीं भी लटकी हुई होती थी, जो हमारे कच्चे मिट्टी के मकान होते थे उस वक्त। तो आज हम उसी तरह का एक गांव में मिट्टी का मकान छोटा था, और वहाँ पर छोटी सी एक विंडो, यहाँ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगाया हुआ है, और काफ़ी समय से यहाँ पर मधुमक्खियाँ जो है रह रही है। तो आज हम यहाँ से शहद जो है निकालेंगे भाई, है ना। गांव में इस तरह के जो मधुमक्खियों के कॉलोनियाँ होती है, आमतौर पर हर जगह मिल जाएगी जहाँ पर कच्चे मकान होते हैं। लेकिन आज की डेट में कंक्रीट के मकान है भी बहुत कम जो है ऐसे कॉलोनियाँ नज़र आती है। लेकिन जब भी कोई बाहर से मधुमक्खी का स्वार्म आता है, झुंड आता है, या स्कॉट भी जिसे हम कहते हैं खोज करती है, तो पुराने मकानों में अधिक मधुमक्खियाँ आती है, और इस तरह से मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगाती है और लटकती रहती है। तो ये जो कॉलोनी है मधुमक्खियों की, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, और मधुमक्खियों ने जो छत्ता लगाया है इसके नीचे देखिए कितना स्पेस है, मतलब अंदर, है ना, बहुत स्पेस है नीचे को। तो जब मधुमक्खियों से हम साल में 2 बार हनी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उस वक्त ही इन कॉलोनियों की सफाई होती है नीचे से, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सफाई कर रहे हैं, और सफाई करने के बाद अब हम हनी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से मधुमक्खियों ने छत्ते लगाए हुए हैं, और सारे छत्ते जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हनी जो है अच्छी मात्रा में है। अच्छा काम किया है मधुमक्खियों ने। आ जाओ। तो हम जल्दी आओ, मधुमक्खियों जल्दी। का जो शहद वाला हाँ, जब छत्ता है पीछे उसको जल्दी काट जल्दी। रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जो भी भाई नए होते हैं वो जल्दबाजी करते हैं, और बहुत सी मधुमक्खियों को जो डैमेज कर देते हैं शहद निकालती बार, हनी हार्वेस्टिंग करती बार। तो देखिए किस तरह से हमें शहद निकालना चाहिए। तो भाई एक छत्ता हमने निकाल लिया, लेकिन जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो स्मोकर होता है उसके अंदर थोड़ा सा, मतलब जो गाय का सूखा हुआ गोबर होता है, जिसे उपला या गोटू बोलते हैं अपनी भाषा में, हम उसको जलाना होता है और स्मोकर के अंदर डालना होता है। उसके बाद धुआं करना होता है मधुमक्खियों को, हल्का हल्का धुआं, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और मधुमक्खियाँ छत्ते को छोड़ती नहीं है ना। तो हमारे यहाँ पर आजकल जो है फ्लोरा चला है काफ़ी, और उसका नाम है पाजा, और साइंटिफिक नेम है उसका पद्मकाष्ट के फूल फ्लावरिंग। तो इस तरह से एक फ्लोरा चला हुआ है। ये वीडियो बनाने वाला है लड़का जिनका मैं हनी हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और इस तरह से मधुमक्खियों को धीरे धीरे जो है स्मोक करना होता है। और ये जो बी ब्रश होता है एक, है ना, मधुमक्खियों को मतलब सॉफ्ट ब्रश होता है, तो उससे जब मधुमक्खियाँ कई ऐसी होती है जो अपना सिर, ये जो अब उसका छत्ता होता है उसके अंदर जो सेल होते हैं वहाँ पर काम कर रही होती है ना, तो वो भी आधी मधुमक्खियाँ जो होती है, मतलब उस सेल के अंदर अपना मुंह घुसेड़े हुए या शहद खा रही होती है, या नेक्टर जो होता बाहर से मधुमक्खी लाती है उसको छोड़ रही होती है। तो वो भी घुसी रहती है, तो उनको मालूम नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, और अपने काम में व्यस्त रहती है। तो हमें फिर वो बी ब्रश से धीरे धीरे करके मतलब मधुमक्खियों को झाड़ना होता है आराम से, है ना। सॉफ्ट ब्रश होता है ये बी ब्रश जो होता है, उसकी मदद से फिर जब एक साइड से मधुमक्खियाँ निकल जाती है, उड़ जाती है, तो दूसरी तरफ भी मधुमक्खियाँ होती है, थोड़ी सी मधुमक्खियाँ रहती है। हालांकि हम वहाँ भी धीरे से स्मोकर करते हैं, और फिर जो मधुमक्खी रह जाती है उसको इस बी ब्रश से झाड़ के नीचे गिरा देते हैं। और ये जो छत्ते होते हैं ये के करके इस तरह से काट के हमने रख लेने होते हैं शहद वाले। तो इस तरह से एक एक छत्ता काट के हमने जो है मधुमक्खियों को झाड़ के शहद वाले छत्ते जितने भी है शहद वाले छत्ते और निकाल के रख लेने होते हैं। ये देखिए किस तरह से हनी जो है मधुमक्खियों ने कलेक्ट किया हुआ है। अच्छा काम किया है मधुमक्खियों ने। तो दूसरा बर्तन हम रख रहे हैं यहाँ पर, ये बर्तन फुल हो गया, और अभी भी जो है बहुत शहद है कॉलोनी के अंदर। ये एक नेचुरल हाईवे मधुमक्खियों का सिलेक्ट किया हुआ स्थान। यहाँ पर मधुमक्खियों को कोई भी फीड नहीं दी जाती है, लेकिन जब भी जो भी भाई इस तरह से मधुमक्खी का हनी हार्वेस्टिंग करते हैं, शहद निकालते हैं, तो खासकर उनके लिए खर्चा सर्दियों के लिए छोड़ना होता है, क्योंकि दिसंबर महीना चला हुआ है,
अभी सूखा चला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग है हमारे यहाँ पर आजकल। जैसा मैंने कहा पाजा हो गया या सफ़ेदा हो गया, चला हुआ है। छोटी मोटी सरसों भी अभी लोग जो खाने के लिए बीजते हैं उसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। चला हुआ मधुमक्खियों के लिए खर्चा गांव में। इधर उधर से अपना गुजारा, छत्ता किस पहाड़ी चीज़ से मधुमक्खी बनाते है, हैं ये लोग? खर्चा अपना निकाल लेती है, कर लेती है। लेकिन जो उससे जब निकलता है बारिश होती है तो मधुमक्खियों के लिए भी खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो है पीछे कुछ ना कुछ तो मूंग बीज बचत के चाहिए इसमें चाहिए, है ना, ताकि मधुमक्खी भी जीवित रहे और उनके जो शिशु होते वो हैं, ब्रूडिंग मोमबत्ती जो होती है बनती है उसी वैक्स से कॉलोनी तो नहीं के अंदर, बनती उनके लिए भी आनी चाहिए होता अच्छा है। क्या काट दिया तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके हमने सारे छत्ते जो है मधुमक्खियों के शहद वाले उसको काट लिया। और इनको सारा ही जितने खाली कर छत्ते देते जो हैं हम पीछे लोग छूट रहे हैं उसके अंदर अभी भी ब्रूडिंग है। बस यही था कुछ एक छत्ते जो है मधुमक्खियों ने आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं और वहाँ पर हाँ बहुत हनी है, मोटा मोटा, मतलब कॉम्स भूखे जो मर देख जाएंगे रहे हैं आप उसके अंदर। तो इसको भी हमने काट लिया। हाँ हाँ और फिर इसमें ये खुद सर्दियों के लिए मधुमक्खियों के लिए खर्चा भी अच्छा हमने छोड़ दिया, इससे खा क्योंकि भी लेंगे ना दोनों तरफ मतलब मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। चाहे हमारे पास साइंटिफिक बॉक्स होगा, तो अगर आपके पास 10 फ्रेम का बॉक्स है तो आप देखेंगे कि खासकर सर्दी के मौसम में तो वहाँ पर दोनों तरफ हनी होगा और बीच में ब्रूडिंग करती है मधुमक्खियाँ, इसमें तो भरा हुआ है है ना। तो क्योंकि जितना हनी रहेगा साइड में, उससे टेम्परेचर एक कॉलोनी के अंदर बना रहेगा। अगर हम शहद निकाल लेते हैं तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, ब्रूडिंग कम कर देती है। तो ये नेचुरल कोई नहीं हाईवे डालना है, मुझे इसके अंदर मधुमक्खियों का नेचुरल हाईवे, और उनके लिए जो खर्चा होता है उसको भी हमने छोड़ पहले दिया। इस तरह ये देखिए इस बार बनाया इस इन्होंने तो तरह इस से। बार ऐसे तो अलग बनाते और हैं जितने छत्ते हैं उसके अंदर भी 2-3-3 इंच आप देख सकते हैं ये शहद है ना। और आगे जो देख रहे हैं आप दूसरी तरफ, वहाँ भी शहद के कॉम्स हो गए छोटे छोटे, मतलब अभी भी यहाँ पर 2-2.5 kg के आसपास हनी है कॉलोनी के अंदर। तो ये सर्दियों के लिए खर्चा है। और नीचे जो सफाई की है हमने, उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ कचरा है, वो झाड़ दिया मैंने नीचे, इसकी सफाई भी होगी अभी। और इस तरह से हनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे से आराम से। और ये ब्रूडिंग वाला हमने छोड़ दिया, लेकिन जो मधुमक्खियों अंदर थी कॉलोनी के अंदर वो सारी बाहर निकल गई और बैठ गई। यहाँ पर देखिए मधुमक्खियाँ फैनिंग कर रही है क्योंकि धूप तेज़ है। और जितने भी ये ट्रेडिशनल हाइव है जहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठी होती है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर हमेशा ड्रोन रहते हैं कॉलोनी के अंदर, नर मधुमक्खी। तो ये देखिए सैकड़ों के हिसाब से आज भी ड्रोन है कॉलोनी के अंदर, सैकड़ों के हिसाब से। हाँ। यहाँ भी है, ये देखिए ड्रोन आज भी मौजूद है कॉलोनी के अंदर। नहीं ये नहीं करते। लेकिन मैं नंगे हाथों से मधुमक्खियों को उठा रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल बहुत लंबा है बचपन से। तो एक फ्रेंडली व्यवहार भी है मधुमक्खियों के साथ हमारा। तो इस तरह से मधुमक्खियों को हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं जैसे मर्जी। इसके लिए एक लंबे प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है और नहीं। फ्रेंडली व्यवहार मधुमक्खियों के साथ होना चाहिए। हर मोमेंट मधुमक्खियों की एक पहचानना होती है, तो मधुमक्खी काटती नहीं है। एलर्जी हो गई होंगी ना। हाँ रिएक्शन। हाँ हाँ। इस तरह से आप लोग भी शहद निकाल सकते हैं और मधुमक्खियों ये को सेव बैठ जाओ ना, कर झटके की नहीं दवाई दो, कुछ नहीं करते। तो भाई अब आ गया मैं गांव में ही, यहीं साथ में दूसरे मकान में। और यहाँ पर भी एक मधुमक्खियों का जो छत्ता है वो लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ भी एक छोटी सी विंडो है और उसके अंदर जो है मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगाया हुआ है। नीचे कचरा भी बहुत है बैक्स मौत का, है ना, दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मधुमक्खियों ने कुछ छत्ते झाड़े हुए हैं, उसके अंदर बैक्स मौत के सिम्टम है यहाँ नीचे तक जहाँ आपको दिख रहे होंगे। क्योंकि ये जो बाहर से रोशनी पड़ रही है इसकी वजह से जो है अंदर काफ़ी पतंगे बैक्स मौत के जो है अंदर घुस जाते हैं। तो ये हमेशा बंद रखने चाहिए, चाहे मिट्टी लगाइए बाहर से या अंदर से कुछ पैकिंग दीजिए। और अंदर से ये ओपन है, ये जो कॉलोनी है वो अंदर से ओपन है, इसके लिए कोई भी अंधेरे का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन ये रूम हमेशा बंद रहता है, तो इसलिए इन्होंने इसको छोड़ दिया नेचुरली अपने हिसाब से, ताकि मधुमक्खी भले ही यहाँ रहे या भाग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे भी कई स्थान मिलते हैं गांव में इस तरह के। तो यहाँ पर भी हमने आज जो है हनी हार्वेस्टिंग करना है। और गर्मियों में भी मैंने यहाँ पर इन मधुमक्खियों की मतलब साफ़ सफाई की थी और थोड़ा बहुत जो शहद निकला था उसको भी निकाला था।
तो आज दोबारा फिर मौका मिला है और यहाँ पर अभी हम जो है आज हनी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले फिर वही बात आ गई कि हमने धीरे धीरे यहाँ पर जो है स्मोक करना होता है कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर छिपकली भी मेरे को नज़र आई थी, वो भाग गई ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे स्मोक करने से क्या होगा, मधुमक्खी जो है डिस्टर्ब नहीं होगी और अपने जो छत्ते हैं उसको छोड़ती रहेगी। तो इन्होंने छत्ते अच्छे लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए छोटा सा एक छत्ता लगा हुआ है। तो यहाँ दोनों तरफ से हम जो है शहद की कटाई कर सकते हैं, मतलब कॉम्स जो होते हैं ना शहद वाले, उसको हम काट सकते हैं। अच्छे छत्ते लगाए हुए दोनों तरफ से हम काट सकते हैं। हर छत्ते में शहद होता है, ऊपर ऊपर, नीचे ब्रूडिंग होती है। तो ब्रूडिंग आजकल जो होगी वो बीच में होगी और शहद जो होगा वो दोनों तरफ होगा, लेफ्ट राइट। तो दिख रहा है बीच में ब्रूडिंग है। तो यहाँ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली और इसके बाद जो है मैं छत्ते काट रहा हूँ और फिर आगे तो देखिए किस तरह से मधुमक्खियों ने छत्ते जो है छोड़ना शुरू कर दिया। और अब ये जो बी ब्रश होता है इसकी मदद से हमने जो होता है ना धीरे धीरे करके मधुमक्खियों को झाड़ना होता है, ऐसे आराम से प्यार से। टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो मधुमक्खी से प्यार करते हैं वो हमेशा आराम से काम करते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से मधुमक्खियों ने छत्ते जो है छोड़ दिए। एक छत्ता काटने के बाद दोबारा बी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब भी हम छत्ता काटते हैं तो दूसरी तरफ भी मधुमक्खियाँ होती है उसको बी ब्रश की मदद से आराम से झाड़ सकते हैं नीचे इस तरह से। और फिर आगे वाला जब छत्ता काटेंगे तो फिर उस दूसरी तरफ क्या होगा कि वहाँ भी कुछ एक मधुमक्खियाँ होगी, उनको भी इस तरह से झाड़ना होता है। तो हमने एक एक करके सारे छत्ते जो है काट लिए, ये देखिए इस तरह से। और जितने छत्ते आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ब्रूडिंग है अच्छी आजकल भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ये पहाड़ी मधुमक्खी है एपिस राना इंडिका। इस पर काम करने वाले भाइयों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना।